अच्छा सुनो ना, थोड़ा शोल्डर पे भी कर लो ना प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोना, सोना, ये सोना की आवाज आई है। सोना, सोना बेटा, सोना, सोना, क्या हुआ? सोना, बाबा प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है सोना? सोना, मुझे लगता है चूहा घुस गया होगा। चूहों को आदत पड़ गई है इस घर में आने की। सोना, प्लीज प्लीज बोलो कि तुम ठीक हो, वरना तुम्हारे पापा यहाँ आ गए तो और हमें ऐसे देख लिया तो। सोना, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। चूहा है, नहा के बाहर आ गई तो एक मोटा सा गंदा सा चूहा देखा। लेकिन ये चूहा अंदर घुसा कैसे? I hate this चूहा बाबा। डोंट वरी, मैं खुद डील कर लूंगी इससे। ऐसा लग रहा है कि उसे खुद अपने हाथों से उठाकर बाहर फेंक दूं। सोना, हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। आप जाइए, मैं डील कर लूंगी इस चूहे से। ठीक है, चलो। चलो। क्या कर रहे थे मेरे रूम में? हाँ, तुमने मुझे कैसे टच किया? वैसे भी तुम मुझे देख के चिल्ला देती, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें टच करने का। तो फिर ऐसे चुपचाप मेरे रूम में क्यों घुस गए तुम? हेलो, मैं चुपचाप नहीं आया था, मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया था। तुम अचानक से बाथरूम से निकली। अपने आप को इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था तुम्हें मसाज देने का। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था। एक एक्सीडेंट? तो फिर पहले ही बता देते। ऐसे चुपचाप खड़े होकर क्या देख रहे थे? हेलो, तुम अभी खड़े होके मुझे देख रही थी। ये एक्टिंग बंद करो। मुझे तुम्हें देखने में कोई शौक नहीं है। प्लीज, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक्सेप्ट कर सकती हो। तुम्हारा माथा खराब, तुम्हें एकदम बौका, तुम्हें। इनफ ऑफ योर तुम साफ साफ बोल सकती हो कि तुमने जो देखा वो तुम्हें अच्छा लगा। इतना तो बोल ही सकती हो ना। इतना तो बोल ही सकती हूँ। क्यों? बस वो शायद आपको किसी और ने कहा नहीं है, इसलिए मैं ही कह देता हूँ कि आप एक आंटी दिखती हैं। मुझे आंटीज में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं आंटी लगती हूँ। और तुम क्या लगते हो? तो तुम्हारी हालत देख के पता ही लग रहा है। आंटी कह के चला गया। किस एंगल से आंटी लगती हूँ मैं? हाँ, उसको देखो, पुट्टा कहीं का। 7 दिन बाद शादी है और 20 सालों का कमाया हुआ वेट कैसे कम होगा? हम कोशिश करके तो देख सकते हैं ना, जितना कम हो गया अच्छा है। हाँ, पर जीजू ये अभी के लिए तो मुझे देव बुला सकते हो, अगले 7 दिन के लिए चाहो तो पर्सनल ट्रेनर भी बुला सकते हो। वैसे नाम में क्या रखा है ना? तो चले शुरू करें, कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हें तुम्हारी शादी में इस साइज में तो नहीं जाने दूंगा। अब देव, देखो अभी संगीत के बाद अगर हम ये कर ले तो अच्छा रहेगा ना, क्योंकि इसने कभी एक्सरसाइज रनिंग कुछ नहीं किया है। कुछ गड़बड़ होगी तो? ठीक है, आप कह रहे हैं तो, लेकिन तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। क्या बात है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस घर में सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं, ओके? क्या है ना मिस्टर बोस, मुझे पता नहीं था कि आप मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। चलो, सोना भी आ गई। बहुत देर लगा देती हो तुम, सब वेट कर रहे थे। खाना खाते हैं? चल। এটা কি? সবই তো মাছ এখানে। अरे मैंने गुन्नी से कहा था कि देव के लिए कुछ वेज बना दे, तुमने सारा फिश बनवा दिया। अरे अब मेहमान आया तो उसके लिए फिश तो इस घर में बनेगी ना, बंगालियों का घर है। ओह सॉरी 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 सॉरी, मुझे
क्या पता कि देव फिश नहीं खाता है। तुम लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। बेटा ये क्या खाएगा? हाँ एक काम कर, तुम बाहर जाके खाना खा के आओ। आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर बॉस, मैं बाहर जाके क्यों खाऊं? आई एम श्योर इस घर में मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आप ही ने तो कहा था मैं इस फैमिली का एक हिस्सा हूँ। बन्नी देख तो কে এসেছে। गोलू, गोलू, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। लेकिन तू यहाँ किसके साथ आया? उसे मैं ले आई हूँ देव। माँ, खुश है बेटा। दादी, सुहाना मेरी बच्ची। वो गोलू पूरी रात भर सोया नहीं, तू नहीं था ना घर। मैंने उसे कहा भी फोन लगा कर देती हूँ पर मना किया, और आज सुबह जिद करने लगा कि बिगचा के पास जाना है, इसलिए ले आई मैं उसे। बहुत अच्छा किया माँ। लेकिन ये क्या लगी? ये वो खाने के वक्त आ रही थी ना, तो मैंने सोचा सुहाना के लिए और तेरे लिए कुछ अपने हाथों का बनाया हुआ खाना ले आऊं। बहुत अच्छा किया, दे। तू भी खाएगी ना? अरे वाह माँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। वैसे खुशबू यहाँ भी अच्छी आ रही थी। गोलू, आप मुझे नहीं जानते, मैं आशा हूँ, आपकी दीदा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हेलो दीदा, सुहाना ने आपके बारे में मुझे बताया था। वो बताया था बस स्कूल दो। मैं हूँ सौरभ, तुम्हारा मामा। मैं भी आपके जैसा गोली हूँ लेकिन थोड़ा ज्यादा। और वो है आपकी दादी, उन्हें कहते हैं बड़ो माँ। सोहा, ये तेरे नानू है ना? गोलू, वो तेरे नानू होंगे, लेकिन मेरे तो दादू है। यहाँ के मुझे कितने न्यू पेपर मिल गए ना बिच्चा। हाँ गोलू, इसी को फैमिली कहते हैं। एक ट्री की तरह अलग अलग, छोटे बड़े लंबे चौड़े। कुछ फैट और कोई थिन। हाँ, लेकिन सबके सब एक ही पेड़ की जड़ से जुड़े होते हैं। पता है गोलू, रात को पापा और मैंने बहुत मस्ती की और पापा ने मुझे स्टोरी भी सुनाई, इसलिए तो मुझे नींद नहीं आई। मुझे तो कोई स्टोरी सुनाने वाला ही नहीं था। आई एम सॉरी गोलू। इट्स ओके सुहाना। गोलू, आप सच में पूरी रात नहीं सोए? नहीं। लेकिन आपको तो सोना चाहिए, वो भी पूरे 8 आवर्स। आई एम सॉरी गोलू, तुझे मेरी वजह से नींद नहीं आई। मामा, हम गोलू को यहाँ अपने साथ ही रख ले गए। हाँ गोलू, तुम जब चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मम्मा से या घर के बड़ों से परमिशन लेकर यहाँ रह सकते हो। और जब आप यहाँ पे नहीं रहोगे ना, तभी आपकी बिग आपको कॉल करके स्टोरी सुनाएंगे। ओके? परफेक्ट। जस्ट परफेक्ट। अरे वाह, आज तो मेरी सारी फेवरेट चीजें बना के लाई है। हाँ ट्रेनर, यहाँ तक खुशबू आ रही है। मामा, मैं खा सकती हूँ? हाँ, पहले मैं खाऊंगा, कि कल तो तूने स्टोरी भी सुनी ना, इसलिए पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद सब खाएंगे। स्वाके दादू, आप भी खा सकते हो। इतनी जल्दी? ठीक है, जाके हाथ धो लेना। माँ, पेट भर के खा लिया, बहुत अच्छा खाना बना था। बेटे के साथ माँ और भतीजा फ्री।
स्कीम चल रही है कि कोई? क्या बोल रहे हो? प्लीज चुप रहो। बोलो, चलो अब तुम दादी के साथ वापस घर जाओ। इतनी जल्दी? गोलू अभी तो आया है पापा, उसे यहीं रहने दो ना, बस 1 hour। बोलू, मैंने कहा ना अभी जाओ, हम बाद में फिर मिलेंगे। बाद में कब बच्चा? मैं अगेन कब आऊंगा? गोलू, यहाँ पे सब लोग परेशान हो जाते हैं, हम पिकनिक पे जाएंगे। पक्का? माँ, चल मैं तुझे दरवाजे तक छोड़ा था। बात आना, हम लोग कल मिलेंगे पिकनिक पे। बाय गोलू, बाय। बाबा, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या किया मैंने? मैं आशा से कह रहा था। आज मेरी माँ बिना बताए गोलू को लेके यहाँ आई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आज के बाद ऐसा नहीं होगा। और हाँ, एक बात और, 7 दिन के बाद जब सोनाक्षी मेरे घर आएगी तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि रूल्स दोनों फैमिलीज के लिए सेम रहेंगे। ना ही इस घर से उस घर में कोई आएगा, ना ही उस घर से इस घर में कोई आएगा। हे गॉड जी, अरे तेरी माँ के यहाँ टेंशन में बाल भाइट हो रहे हैं और तू यहाँ सिट करके ईट कर रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा तांडव तभी शुरू होगा जब वो सोनाक्षी इस घर में आएगी। अरे जीजी, जीजी इतने लव के साथ ना इतना बड़ा खाने का डब्बा पैक करके उनके घर में हो गई है। मुझे तो चिंता हो रही है कि जीजी ना कहीं उन बंगालियों के लपेटे में ना आ जाए। क्यों इतना सोचते रहती हो आप? क्या प्रॉब्लम क्या आपकी? आपने देखा नहीं है वो क्या बंगाली बाबा और बुआ की हमारी सीधी बात कभी हुई है? नहीं हुई ना, तो अभी कौन सी हो जाएगी? अभी देखना, बुआ उधर गई है तो कुछ ना कुछ धमाका करके ही आएगी। और अगर नहीं हुआ तो भाभी। एक और चीज, जीजी तो रिटर्न आ गई। वो अपने बच्चा के पास इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये बिगता ने हमें जल्दी जाने के लिए टेल किया। हमेशा तो इधर प्ले करोगी ना? गुलू अभी नहीं, अभी मेरे को काम है। तू कमरे में जाके ना वीडियो गेम खेल जा। देव, विजय की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। उन्होंने जो किया। नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट अगर आपको माँ का यहाँ आना बुरा लगा तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि माँ यहाँ आने वाली। मुझे पता होता तो मैं उन्हें पहले ही रोक लेता। ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये माँ के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो यहाँ तक आई। बाबा को, मिस्टर बोस को ऐसे उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बिना कुछ बोले वापस चली गई। मैं जानती हूँ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन देव, नदी को तब तक मोड़ा जा सकता है जब तक उसमें बाढ़ ना आई हो। लेकिन एक बार बाढ़ आ गई तो पानी को कौन कंट्रोल कर सकता है? विजय भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो उस पर बांध लगाना पड़ता है। अगर मिस्टर बोस को लगता है कि गुस्सा सिर्फ वो नहीं आता है तो वो गलत है। मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं, आप ऐसे इंसान के साथ अपनी जिंदगी कैसे बिता सकती हैं? हाउ डू यू टॉलरेट हिम? I'm sorry, I'm really sorry. I didn't mean it. मेरा ये मतलब नहीं था। प्लीज, I'm sorry, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज सौरभ का संगीत है, टाइम पे रेडी हो जाना। सोना? नहीं, व्हाट हैपेंड हो गया? सब
आके तो है ना? मैं उस घर में सिर्फ देव के साथ और सुहाना के साथ वक्त बिताने गई थी। फिर देव ने मुझे वहां से जाने के लिए कह दिया। हे गॉड जी, पर माय डियर देव ने आपको वहां से गेट गोइंग कैसे कर दिया भाई? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि माँ बेटे का रिश्ता पत्थर की लकीर होता है। थोड़ा पानी गिर जाने से वो लकीर मिट नहीं जाती। देव भाई को गए 2 दिन भी नहीं हुए, इन लोगों ने अभी से ही अपना गेम शुरू कर दिया। ये सब उन्हीं का ही सिखाया है और कुछ नहीं। हाँ जी, माय डियर विक्की ना बिल्कुल सही टेल कर रहा है, पर ना माय डियर देव भाई ऐसा करेगा। बोलिए बोलिए। माँ, ये क्या कर रहे हो आप? माँ, मुझे देव से बात करनी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई बाबा से ऐसे बात करने की? ठीक, तुझे देव से बात करनी है ना, तू सोच के मैं देव हूं और तुझे जो बात करनी है कर। अरे क्या हुआ, चुप क्यों है? तेरे अंदर जो कुछ भी है सब बोल दे मुझे। मैं उसे सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि वो अपने लिमिट्स क्रॉस ना करे। वो मेरे पेरेंट्स के बारे में और मेरे पेरेंट्स ऐसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता है। फाइन, आप देखो ओके? तुम उस घर में कैसे रहते हो? इतना सब होने के बाद भी मैंने तुमसे ये नहीं पूछा ना कि तुम उस माँ के साथ कैसे रहते हो जिन्होंने कभी मुझे नीचा दिखाने का मौका ही नहीं छोड़ा। उस मामी के साथ कैसे रहते हो जो कभी दूसरों का भला चाहती नहीं? मैंने कभी नहीं पूछा ना। इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैंने कुछ नहीं पूछा तो तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मेरे बाबा पे उंगली कैसे उठा सकते हो? तुम तो कभी एक अच्छे हस्बैंड बन ही नहीं पाए। मेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट बाबा है, वर्ल्ड के बेस्ट दादू है, वर्ल्ड के बेस्ट बेटे हैं और वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड। शांत हो जा। तू इतनी श्योर कैसे है? मतलब? तेरे बाबा वर्ल्ड के बेस्ट हस्बैंड है, इस बात से तू इतनी श्योर कैसे? मैंने आपको और पापा को साथ में देखा है। तूने तेरे बाबा को मेरे साथ तेरे बाबा का रोल प्ले करते हुए देखा, लेकिन मैंने विजय को एक हस्बैंड के रोल में देखा है। और मैं जानती हूँ कि विजय जैसे अभी हैं पहले ऐसे नहीं थे। हाँ, हमें किचु बुझते पाशी। আমি বোঝাচ্ছি, বস। जी, आप ना देव की बात को ऐसे हर्ट पर मत लीजिए, क्योंकि ये सब ना उस बंगालन और उसकी फैमिली का किया धरा है। उसको ब्लैकमेल कर रहे होंगे सुहाना के नाम पर। मुझे तो डर ये लग रहा है कहीं वो बेटी की लालच में पता नहीं देव भाई से और क्या क्या करवाएंगे। एक्स गरीब की बेटी ने पहले ही टेल किया था कि ये 7 डेज का प्लान ना बहुत ही डेंजर है, बट मेरी तो किसी ने टाकिंग ही नहीं सुनी। अभी भी टाइम है हमारे पास में, हम अच्छे से अच्छा लॉयर हायर करेंगे और सुहाना कौन सा छीन लेंगे। वो चाहे कितनी भी ताकत लगा ले, हमारी ताकत और तरीके के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चल पाएगी। आप बस एक बार ही बोलिए वो, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। तो ऐसा ना हो कि देव भाई अपनी बेटी के चक्कर में पड़े रहे और वो लोग उन्हें भी आपसे छीन ले। नो, ऐसा नथिंग होगा। जी, मैं अभी जाके देव से टाक करती हूँ। हाँ नहीं भाभी, कोई कुछ भी नहीं करेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे देव के लिए कोई और मुसीबत खड़ी हो। शोना, तेरे बाबा दुनिया के बेस्ट हस्बैंड है कि नहीं, इस बात का फैसला सिर्फ मैं कर सकती हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। पर अभी जो तू तेरे बाबा का गुस्सा देख रही है ना, ये कुछ भी नहीं है। जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो विजय को छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा आता था, पूरा घर सर पे उठा लेते थे। और उस वक्त मेरे पास सिवाय शांत और चुप रहने के और कोई ऑप्शन नहीं था, फिर चाहे मैं सही हूं या गलत। तो सुनो, मैंने सारे एडजस्टमेंट्स किए, मैंने अपने आप को बदला, अपने इस रिश्ते को पूरी तरह निभाने की कोशिश की। क्योंकि उन दिनों डिवोर्स, सेपरेशन, इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था। मेरे में भी खामियां रही होंगी और तेरे बाबा ने भी कई सारे एडजस्टमेंट्स किए होंगे, क्योंकि हमारे लिए इस रिश्ते से बढ़कर कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने इस रिश्ते को निभाने की कोशिश की और निभाया भी। और देखना,
आज हम कितने खुश हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि आपने इतना कुछ सहा और बाबा ऐसे। इट्स ओके, डजंट मैटर। अब भी कुछ नहीं बदला, अब भी वो तेरे बाबा हैं और मेरे हस्बैंड ही रहेंगे। मेरे कुछ कहने से तू अपने बाबा को जज नहीं कर सकती, जैसे तेरे कुछ कहने से मैं देव को जज नहीं कर सकती। देव ना इस घर में सिर्फ सुहा के लिए है, और जहां तक मैंने देखा है वो सुहा के साथ कितना अच्छा है। ही इज अ वेरी गुड फादर। और फिर तेरे बाबा भी कोई मौका छोड़ते उसे ताना मारने का, इसीलिए मैं तुझे खींच कर लाई। उसने मुझसे जो कुछ भी कहा, मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम लोगों के बीच इस बात से कोई कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि इसका असर ना सोहा पर पड़ेगा।